हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और दूसरा हमारे भारत में हैप्पी सिबलिंग्स डे यानी राष्ट्रीय भाई बहन दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। ईद के त्योहार पर अपडेट आ रहा। मंगलवार को नहीं दिखा ईद का चांद। अब 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद उल फितर और इस ईद के त्योहार के मौके पर देश के कई राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे। आप अपने कामकाज को इस हिसाब से निपटा ले। देख सकते हैं आप 10 और कल 11 अप्रैल को चंडीगढ़, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। और इस ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश आगरा के ताजमहल में भी पर्यटकों को फ्री एंट्री दी जाएगी। सुबह 7 से 9 बजे तक के लिए आदेश जारी हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की बधाई भी दी। और देखिए, देश में चैत्र नवरात्रि के साथ ही गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया गया। महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, बाबा रामदेव ने बिना शर्त मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो आखिरकार उन्होंने माफी मांग ही ली। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बड़े फैसले सुनाए। चुनावी प्रत्याशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले को हर चल संपत्ति की घोषणा करना आवश्यक नहीं है, यानी इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करें जब तक कि उसका वोटिंग पर असर न हो। यह सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कोस्ट गार्ड को भी फटकार लगाई, ये कहते हुए कि महिलाओं को स्थायी कमीशन दें वरना हम देंगे। नारी शक्ति की बातें जो सरकार करती हैं उन्हें अमल में लाया जाए। ये भी सख्त आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को। चलिए अगली खबर देखिए। ओला उबर ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू की। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को अब हर राइड का पूरा पैसा मिलेगा। कंपनी को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए खबर है 35 सालों बाद कश्मीर में खुला एक मंदिर। कश्मीरी पंडितों ने भी खुशी जाहिर की। कश्मीर के शोरा क्षेत्र में यह मंदिर खोला गया। और वहीं दोस्तों, इस साल की चारधाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा। अगले महीने 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 15 अप्रैल से ही इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेल्पलाइन के लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साल की अमरनाथ यात्रा पर भी अपडेट आ रहा। 29 जून से शुरू होगी। अब की बार 52 दिन तक चलेगी बाबा बर्फानी की यह यात्रा। ऑनलाइन पंजीकरण इसके भी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और बड़ा झटका लगा। विजय शेखर शर्मा के बाद अब सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ, नाम है इनका सुरिंदर चावला। इन्होंने फैसला लिया बेहतर करियर के लिए ये कंपनी को छोड़ रहे हैं। और वैसे देखिए दोस्तों, आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के यूपीआई मार्केट की हिस्सेदारी लगभग 9% तक गिर चुकी है, जो कि 4 साल में सबसे कम है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा। तेज दिमाग इंसानों को भी मात देगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलन मस्क बोले कि चिप की कमी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बनेगी एआई के विकास में बाधा। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा और कितना ही चतुर इंसान हो उसको मात दे सकेगा एआई। चलिए अगली खबर देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई। 22 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे अब सीईसी। और वहीं देखिए दोस्तों, एक दुख भरी खबर दुर्घटना की। छत्तीसगढ़ में एक बस खाई में गिर गई। इसमें 12 लोगों की जान जाने की खबर है, 15 घायल हो गए। अब मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यह बड़ा हादसा हुआ। डिस्टिलरी के कर्मचारियों को ले जा रही बस खदान में गिर गई। मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक का परीक्षण सफल रहा। रामनवमी के दिन श्रद्धालु ये अद्भुत दृश्य देख पाएंगे। 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से भगवान प्रभु श्री रामलला का अभिषेक होगा। और ये अभिषेक कैसे होगा ये देखिए ग्राफिक्स में समझिए जरा। राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर इस तरह के ग्लास यानी कांच और रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए प्रकाश होता हुआ नीचे रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेगा। अलग अलग दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। और रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण रामलला के गर्भगृह में उनके ललाट उनके मस्तक पर पड़ेगी और कुछ यूं होगा प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक। सूर्य अभिषेक का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे धार्मिक पुराणों में भी। और देखिए, आने वाली रामनवमी के चलते रामलला के मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जा रहा, तैयारियां चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट देखिए। आंदोलन जारी रखेंगे देश के 85 लाख कर्मचारी। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर भी चर्चा होगी। और अभी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच भी देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस व दूसरे लंबित पड़े मुद्दे भी रखे जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। वीवीपैट से डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट में याचिका लगाई गई है कि चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन से डाले गए वोट और उनकी पर्ची का सभी का मिलान किया जाए काउंटिंग के दौरान। तो देखते हैं 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या अपडेट
बेचा था मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, डिफेंस को लेकर अपडेट आ रहा। भारतीय सेना को रूस से मिला IGLAS एयर डिफेंस सिस्टम और इस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। और वहीं देखिए स्टेट GDP यानी राज्यों की GDP को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2047 तक 8 राज्यों की GDP 1 लाख करोड़ डॉलर के भी पार पहुंच जाएगी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अध्ययन में यह दावा किया गया कि महाराष्ट्र सबसे पहले इस क्लब में शामिल होगा। और जहां एक तरफ आपको पता होगा केंद्र सरकार ने साल 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का, विकसित देश बनाने का संकल्प रखा है। इस बीच ये रिपोर्ट वाकई में एक शानदार खबर सामने आई है कि 2047 तक 8 राज्य ऐसे होंगे जिनकी अर्थव्यवस्था 1-1 लाख करोड़ डॉलर के पार जाएगी। इनमें से कर्नाटक, गुजरात वगैरह कुछ राज्य 2039 तक ही ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। चलिए किसानों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। चना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने MSP पर खरीद शुरू की और कहा कि उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं है। यानी अब चना किसानों की भी फसलों को केंद्र सरकार MSP पर खरीदेगी। और वैसे चने की दाल की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया है। 15 अप्रैल से अनिवार्य होगा वीकली स्टॉक डिस्क्लोजर, यानी सभी दाल व्यापारियों को सभी राज्यों में उनका स्टॉक देना होगा हर सप्ताह सरकार को। हाल ही में ऐसा नियम गेहूं के लिए भी लागू किया था, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रोहित सर, क्या ड्रीम 11 पे विनर्स रियल होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये विनोद नियम गेहूं के लिए भी लागू किया था, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली गिरफ्तारी और रिमांड से राहत। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। कल ही आपको पता होगा केजरीवाल केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कानून का पालन किया क्योंकि उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान भी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने दस्तावेज और सबूत पेश किए जो ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। मुख्यमंत्री हो तो भी विशेष छूट नहीं मिलेगी। शराब आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की केजरीवाल को लेकर। हालांकि उनकी रिहाई की याचिका खारिज होने पर भाजपा ने भी हमला बोला और बीजेपी ने कहा कि अन्ना हजारे की क्रांति केजरीवाल करप्शन क्रांति में तब्दील हुई। वैसे आज केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए आम आदमी पार्टी मंत्री संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो वहीं इधर देखिए टीएमसी सांसद भी सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना कर रहे हैं। लगातार ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े हैं और इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है। और वहीं देखिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को स्कूलों की बदहाली को लेकर भी हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। भले ही दिल्ली सीएम केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने दिल्ली में स्कूलों को बदल दिया, चमका दिया, लेकिन असली हालात क्या है देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में स्कूलों की बिल्डिंग ठीक नहीं है, बेंच टूटी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन पर ध्यान देती है। जबकि नॉर्थ दिल्ली के ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग खराब है। एक क्लास में संख्या से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल के अंदर कोई सुविधा भी नहीं है। और इन पूरे हालातों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के शिक्षा सचिव को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि हालातों को सुधारें, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टॉक मार्केट से अपडेट आ रहा, पहली बार 75,000 के पार निकला बाजार। सेंसेक्स ने 75,124 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। और वैसे शेयर मार्केट की बात हो ही रही है तो दोस्तों काफी लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के इतने टेक्निकलिटीज के साथ पता नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी ऐप मैंने डिस्कवर की है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे वे में डिजाइंड है कि इस पे आप कोई भी ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ ऑफ अ ट्रेड जो मैंने प्लेस किया मार्केट वुल्फ ऐप पर। देखिए मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फ्यूचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो डाउन। अब ये बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी डाउन ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है। मैं वुल्फ वे यूज करता हूँ फॉर ऐप टू मैनेज माई रिस्क एंड रिवार्ड। अब देखिए ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1080 रुपए कमाए हैं which is 27% in just 2 minutes। आप भी इस ऐप में इजीली पैसा कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी पड़ेगी। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर, अब फोन पे यूजर सिंगापुर में भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। कंपनी ने STB के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। और मोबाइल फोन वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, अब आपका फोन स्विच ऑफ होने पर भी आप अपने एंड्रॉइड फोन को ट्रैक कर पाएंगे। गूगल कंपनी की
तरफ से ये नया फीचर जोड़ा गया है। देखिए गूगल ने यूजर्स को तोहफा देते हुए फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क लॉन्च कर दिया, यानी आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, तब भी आप अपने फोन की लाइव लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे, उसे ढूंढ पाएंगे, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित हुए क्योंकि यहाँ के बीएसपी प्रत्याशी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया और एमपी बैतूल में फिलहाल चुनाव स्थगित हो गए। चुनाव आयोग अब नई तारीख की घोषणा करेगा जल्दी। बाकी 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होने थे। चलिए खबर आ रही है, राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया, महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे बिना शर्त के समर्थन। एनडीए में शामिल होगी एमएनएस, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी महाराष्ट्र में, ये घोषणा कर दी है नेताओं ने। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में एमवीए के बीच भी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। 21 सीटों पर तो शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को 17 सीटें मिली और एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने भी 14वीं लिस्ट जारी कर दी। इसमें आंध्र प्रदेश के 6 उम्मीदवार, अब तक टोटल 246 कैंडिडेट उतार दिए कांग्रेस ने। बिहार में भी देखिए आरजेडी कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई। राजद ने 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को टिकट भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए चुनावी जनसभा को लेकर। यहाँ उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ने वाले दुनिया के बड़े बड़े देश अपने मुद्दे लेकर आज भारत के पास आ रहे हैं। एमपी में पीएम बोले कि धमकी न दें, महाकाल का भक्त हूँ। बालाकाट में वो बोले कि मैं या तो महाकाल के आगे झुकता हूँ या जनता जनार्दन के सामने। वैसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भी गए चुनाव प्रचार के लिए और यहाँ एमपी उमरिया में महुआ चक्कर राहुल गांधी बोले कि नोट बेड। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं से उन्होंने बातचीत भी की, पूछा कि ये फसल आप जमीन से उठाते हो। चलिए अगली खबर देखिए, हाल ही में आपको पता होगा चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदले थे। तो यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और बोले कि हम अगर चीन की जगहों के नाम बदलें तो क्या वो हमारी हो जाएगी। चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश की सुरक्षा पर विश्वास जताते हुए कहा कि मोदी सरकार में 1 इंच भी जमीन न कब्जा सका चीन। चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को लेकर अमेरिका बोला कि भारत पाक का मामला है, दोनों मिलकर सुलझाएं, हम बीच में नहीं आएंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था, भारत पर आरोप लगाए थे कि मुल्क में घुसकर हमारी यहाँ हत्याएं करवाई। तो इस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। वैसे सऊदी अरब ने भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को नसीहत दी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर समेत विवाद के तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत बताई ताकि शांति और स्थिरता बनी रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। तो हिमाचल के सीएम ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन धर्म में बीफ खाना पाप है, बीजेपी जवाब दे। मंदिर की पवित्रता भंग करने का आरोप भी लगाया उन पर। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने यहाँ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया और यहाँ वो बोले कि कांग्रेस का जीतना जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा देश का लोकतंत्र बचाना जरूरी है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक तो किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्काईमेड वेदर ने अनुमान लगाया कि इस साल सामान्य मानसून रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 23 राज्यों में अच्छी बारिश होगी और बिहार समेत 4 राज्यों में थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन देश में ज्यादातर राज्यों में मतलब मानसून इस बार अच्छा रहेगा। सूखा अकाल तो नहीं पड़ेगा कम से कम, ये राहत की बात है। और अभी कुछ राज्यों में बारिश के हालात चल रहे हैं। देखिए राजस्थान के 30 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। आज शाम से दिखेगा असर, आंधी भी चलेगी और कल से तापमान और गिरने लगेगा। इधर मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश ओले की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। भोपाल, विदिशा और शाजापुर में बारिश भी हुई। 15 अप्रैल तक एमपी में ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ की भी ये देखिए तस्वीरें जरा, तेज बारिश के साथ ओले गिरे। 11 अप्रैल तक यहाँ बारिश का अलर्ट है। दिन का पारा 9 डिग्री तक लुढ़का। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश से मौसम बदला, तापमान में गिरावट देखी गई और मौसम विभाग ने कहा कि अभी कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश के प्रमुख सचिव ने अस्पतालों के निर्देशकों को सुव्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। झारखंड में भी आज बारिश बिजली का अलर्ट है, तेज हवाएं भी चलेगी। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब बात करते हैं सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोना चांदी के भाव देखिए। लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ा। अभी दिल्ली सराफा बाजार में तो सोना 72,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी पहली बार 84,000 का स्तर छू चुकी है। कुछ राज्यों में तो देखिए राजस्थान में सोना 73,000 के पार पहुंचा, जबकि चांदी 84,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। बहुत ज्यादा महंगाई देखी जा रही है अभी कुछ दिनों के दौरान सोने चांदी में। चलिए आगे बढ़े दोस्तों खबरों में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर अपडेट आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से औद्योगिक जिंसों के दाम में मजबूती आई है। हालांकि इसके चलते कई उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में धातुओं की कीमतें महंगी चली, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह। तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे हो सकते हैं। और खबर है हरियाणा गुरुग्राम का एसीएमई ग्रुप ओमान में लगाएगा हाइड्रोजन प्लांट, अमेरिका और यूरोप में सप्लाई की जाएगी। वहीं इंडस्ट्री से
जुड़ा एक और अपडेट आ रहा, मारुति ने मानेसर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई। अब यहाँ हर साल 9 लाख व्हीकल्स तैयार करेगी कंपनी, पहले 8 लाख ही होते थे, लेकिन अब टारगेट बढ़ाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इससे नई नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। चलिए अगला अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अमृत कलश स्कीम में निवेश करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.6% और सामान्य लोगों को 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। और भी ये टेबल में आप देख सकते हैं अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग SBI कितने साल की FD पर कितना ब्याज दे रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ये अपनी फैमिली से वीडियो कॉल कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने लिया सुओ मोटो और नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट ने इसे मानवाधिकार का मुद्दा बताते हुए ये इजाजत दी है। और वहीं दोस्तों आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ रिसर्च देखिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि अच्छी गहरी नींद लेने के लिए आपको रोजाना तकरीबन 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में रहना चाहिए, धूप में रहना चाहिए मतलब। और ये आपको मोटापे और डायबिटीज से भी बचाती है, इसीलिए थोड़ा बहुत धूप में डेली निकलें और हमेशा अच्छी गहरी नींद लें। ये इंसान को तरोताजा बना देती है और कई बीमारियों से भी दूर रखती है ना। और वहीं पुरुषों में भी कैंसर को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुरुषों में आजकल प्रोस्टेट कैंसर के मामले काफी बढ़ रहे हैं। 16 साल में दुगने हो जाएंगे ये मामले। ये काफी जानलेवा बीमारी है और इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं युवा। स्पेशली भारत में ये कैंसर के मामले जो काफी चिंताजनक है बढ़ाने वाले। अपोलो हेल्थ ऑफ द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े आप देख सकते हैं। अच्छा, महिलाओं को लेकर भी एक रिसर्च आ रही है कि अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं में शुगर क्रेविंग्स ज्यादा होती है और वैज्ञानिक इसे खतरे की घंटी भी बता रहे हैं। दरअसल शुगर क्रेविंग का मतलब ये होता है दोस्तों, मीठा खाने की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मीठा खाने की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है, मीठा की ज्यादा हार आती है मतलब। तो इससे शुगर वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जो महिलाएं अकेलेपन में रहती है, डिप्रेशन तनाव में रहती हैं, उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा देखे जाते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। अब 6 साल की आयु पूरी होने पर ही कक्षा पहली में प्रवेश मिलेगा और सख्ती से इस नियम का पालन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरे राज्य में बच्चों के एडमिशन को लेकर ये नया नियम लागू किया है ना। और वैसे शिक्षा वगैरह की बातें हो ही रही, तो चलिए मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर। लास्ट डेट रिमाइंडर है, एक तो बिहार में 46,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करने के लिए आज अंतिम तारीख है 10 अप्रैल। ठीक है, आप बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB में भी 2055 वैकेंसी पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज ही है। एक और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर समेत 2968 पदों पर भर्ती निकली है। 9वीं और 12वीं पास को भी मौका है। इसमें 8 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। मेघालय में पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह को लेकर ये वैकेंसी निकली है, इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, और जॉब्स पर एक और अपडेट आ रहा, SSC CHSL 2024 के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 3712 पदों पर भर्ती होगी, 12वीं पास कैंडिडेट्स को मौका है। इसकी लास्ट डेट 7 मई 2024 है। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में पूर्व सैनिकों के 7 लाख पद खाली हैं और हर साल 55,000 रिटायरमेंट अलग से हो रहे हैं। आखिर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी जब ऐसे हालात हैं पहले से ही? ये सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा भी है वाकई में देखा जाए तो। भले ही केंद्र सरकार ने आर्मी के लिए अग्निवीर सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इस सिस्टम में अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए, लेह लद्दाख से धारा 144 हटाई गई। प्रशासन ने कहा कि अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई खतरा नहीं है। और खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ धाम में नो टच पॉलिसी लागू हुई। अब गर्भगृह में पुजारी वेश में तैनात होंगे पुलिस कर्मी और आप यहाँ मंदिर परिसर में किसी भी चीज को छू नहीं पाएंगे। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में रिटायरमेंट की दलील देकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएगी पंजाब सरकार। पेंशन और अन्य लाभों का भी लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को सख्त आदेश देते हुए कर्मचारियों के हित में ये शानदार फैसला सुनाया। इधर त्रिपुरा में भी देखिए सरकार ने किया बर्खास्त, तो आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राज्य के 700 शिक्षक। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जब भर्ती किया गया तो ये नीति उन पर लागू नहीं थी। इसमें बड़ा घोटाला किया जा रहा। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, डिजिटल कंपटीशन बिल के ड्राफ्ट पर टिप्पणियों के लिए सरकार ने समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। स्टार्टअप के मोर्चे पर एक बुरी खबर आ रही है, देश में घट रही यूनिकॉर्न की संख्या। साल भर में बायजू ने 21 अरब डॉलर गंवाए। और स्टेट न्यूज से खबर देखिए, राजस्थान में बजरी यानी कि रेत के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि 6 जिलों में लीज सरेंडर कर रहे मालिक अपने ही विभाग से परेशान हो गए हैं। इसलिए राजस्थान में कंस्ट्रक्शन का काम करवाने वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और खबर है, कई लोगों के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट्स बैन करने पर अब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त हुई। केंद्र समेत कई कंपनियों को नोटिस जारी किया। पंजाब हरियाणा किसान आंदोलन के दौरान इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, तो अब कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। वैसे हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ, मैंने आपको कल ही बताया था, आपको पता होगा। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी हरियाणा राज्य में। करनाल से आगे निकलते ही पानीपत में आपकी गाड़ी को पुलिस जब्त कर लेगी। नेशनल हाईवे पर टीमें भी तैनात रहेगी। ठीक है, तो आप हरियाणा में ये गाड़ी ना चलाएं, इसको लेकर आदेश भी जारी हुआ, देख सकते हैं। और खेल समाचार पर खबर है, IPL का अपडेट देखिए, हैदराबाद ने पंजाब को 2 रन से हराया। नीतीश रेड्डी की पहली 50 लगी, भुवनेश्वर ने चटकाई 2 विकेट। चलिए स्पेस साइंस से जुड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है, WASP-76b। इस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है। जी हाँ, मतलब लिटरली देखिए, विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ वातावरण ही ऐसा है कि लोहा पिघला हुआ होता है और इसकी बारिश होती है। पृथ्वी की तरह इंद्रधनुष जैसा इफेक्ट भी देखा जाता है। वैसे अभी एक दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था। अमेरिका समेत 3 देशों में दिन में ही रात हो गई।
सूर्य ग्रहण देखने पहुंचे तकरीबन 50 लाख लोग अमेरिका में, और इस दौरान 400 जोड़ों ने शादी भी की। अच्छा, विज्ञान की बात हो रही है तो एक महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ। इन्होंने गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी। इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आज 10 अप्रैल को वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा, और सिंह राशि वाले लोगों को भी रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग सेहत का ध्यान रखें जरा। वृश्चिक राशि के लोग वक्त का सही इस्तेमाल करें, वरना दिक्कत आ सकती है। मेष राशि के लोग अपना काम समय पर पूरा करें। तुला राशि के लोगों के लिए भी सलाह है, पुरानी बातों पर विचार ना करें, नए काम पर ध्यान दें। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब हुआ। ईवीएम से वोट कब पड़े पहली बार। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 1997, 98, 99 या 2000। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मनी हाइस्ट इस सबसे पॉपुलर सीरीज के असली मास्टरमाइंड्स वो नहीं, हम हैं। बेल्जियम शहर का एंटवर्प डायमंड सेंटर, जहां